जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो ज़रा भावुक है और संवेदनशील है, ठीक है, और आत्मा को दुखी करने वाला क्लिप है दोस्तों। हाथ जोड़ के मिलते हैं ना, वीडियो को पूरा देखना। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई होगी, और इसके बारे में ना मुझे इसके बारे में जो सोचने और समझने 1-2 दिन का समय ज़रूर लगा कि समाचार आ जाते हैं, सोशल मीडिया में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ आती है कि फलाना ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बाद दैट्स। उसके बाद जैसे 3-4 दिन गुजर जाते हैं ना उस बंदे का पता रहता है, ना उस बंदे की अच्छे कारनामे पता रहते हैं। दोस्तों, ये घटना जो मधुरा खान की है, यहाँ उत्तराखंड इलाके की एक वीडियो की उत्तराखंड का एक मैसेज दे रहा हूँ मैं आपको कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से ये मैसेज मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब कि इस तरीके से हम किसी चीज़ को इतनी आसानी से भूल नहीं सकते हैं। उसको हमेशा टच में रह के, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो लोग काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए आगे के लिए पॉजिटिव मैसेज जाए, ठीक है। इसलिए ये मेरा क्लिप बनाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। मैं इस तरीके से कंपटीशन वाले दौर के का हिस्सा मैं नहीं होता था सोशल मीडिया के अंदर, और यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, जहाँ भी मैं होता हूँ ना, लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर कोशिश करता हूँ। बाकी मेरा इन चीज़ों से ना तो कोई अर्निंग का कोई सोर्स करने की कोशिश करता हूँ, ना कुछ करने का मकसद है। मेरा मकसद ये है कि मेरी क्लिप जो है बंदे शेयर करते हैं और आगे चले। अगर उनको लगता है कि शेयर करने लगा तो कर देना, क्या करें। उस पर ऐसी जलेसी और हीन भावना, नेगेटिव थॉट के साथ कभी भी आगे वो नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हम कहाँ तुम कहाँ, वक्त की बात है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का पॉजिटिव वे में किसी भी मैसेज को अगर पॉजिटिव लेके सोच के, ठीक है, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे लेके उस मुद्दे को किल करने की आप में काबिलियत और हिम्मत होनी चाहिए। तब तो आप हो कुछ, नहीं तो क्या फ़ायदा यार। ज़िंदगी तो सब लोग जी रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से हट कर कुछ हटकर ज़िंदगी बिताने की कोशिश करो। वापस मुद्दे में आते हैं दोस्तों। मधुरा खान के अंदर चंपावत से, मैं चंपावत का रहने वाला हूँ। चंपावत में बड़ा हुआ खड़ा हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी दिल्ली में सेटल हूँ। चंपावत से तकरीबन 15, 16 या 17 किलोमीटर के आसपास मधुरा खान नाम का इलाका है, जहाँ पे उत्तराखंड परिवहन निगम की बस जो है, ठीक है, अपना जो इसका जो रूट था धावचरा टू पिथौरागढ़ वाली थी, जो पिथौरागढ़ की तरफ को जा रही थी, ठीक है। पिथौरागढ़ की तरफ को जाते हुए रूट के बीच में, ठीक है, जब बस डाउन में उतर रही थी, ठीक है, तो उसका शायद ब्रेक फेल हो गया। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो है उसमें ब्रेक नहीं लगे, और डाउन में जब गाड़ी चलती है ना दोस्तों, तो कितनी स्पीड उस गाड़ी ने पकड़ी होगी। लेकिन ड्राइवर बेनी राम जी, जिनकी उम्र तकरीबन 50 के आसपास रही होगी, उन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी ड्राइविंग स्किल का परिचय देते हुए उस गाड़ी को जो है पहाड़ के साइड में, ठीक है, साइड वाले इलाके में, उस इलाके में नहीं जहाँ पे खाई है, जिस इलाके की ओर में जो शोल्डर थे, पहाड़ी के शोल्डर थे, उस में जाकर टकरा दी। जब डाउन में गाड़ी चलती है ना तो दोस्तों बहुत स्पीड चलती है, और उसकी स्पीड काफ़ी होती है, और ब्रेक फेल हो गया, तकनीक खराबी आ गई, तो उसकी स्पीड और ज़्यादा डबल तिगुनी हो गई, क्योंकि उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। तो बेनी राम जी ने सूझबूझ दिखाते हुए, मैं दिल से नमन करता हूँ ऐसे इंसान को। आगे उनके बारे में बाद में बताऊँगा। जैसे ही उन्होंने जो है जहाँ पर पहाड़ी का इलाका था उस साइड में गाड़ी को टकरा दिया, क्योंकि उसमें कोई बैरिकेड वाला इलाका कहीं ऐसा कुछ था नहीं जिसकी वजह से गाड़ी खाई में जा सकती थी। और जो उसके अंदर 34 यात्री थे, जिसमें किसी का भाई था, किसी का पिता था, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी का भाई था, किसी का बच्चा था, ठीक है, और किसी की माँ थी, किसी के दादाजी थे, किसी के परदादाजी थे। यानी कि एक कंप्लीट पीढ़ी जो उसके अंदर ट्रैवल कर रही थी, उन 34 लोगों की जान बचा दी। लेकिन झटका इतना भयंकर था कि वो शायद गाड़ी से बाहर छटक गए, और छटकने की वजह से टकरा के पहाड़ी के किसी हिस्से पक्का वो टकराए होंगे, उनका सिर टकराया होगा, जिसे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। डेथ होने का रीज़न क्या है कि प्रेशर से गाड़ी जब साइड में उन्होंने टकराई होगी, तो क्या वो दरवाज़ा खुलने की वजह से क्या हो गया कि वो अचानक ही नीचे झटके से गिरे होंगे, तो हो सकता है दीवार में उनका सर पटका हो। ये मेरा मानना है, ठीक है। कोई मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ कि जब गाड़ी टकराती है तो बंदा प्रेशर की वजह से आगे कोई छिटकता है, ठीक है, जिससे दरवाज़ा खोलने की वजह से वो आगे जाके, ठीक है, वो नीचे गिरे और हेड इंजरी या किसी वजह से उनकी जो ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लेकिन 34 लोगों को बेनी राम जी ने जो है उनकी जान बचा दी, ठीक है। उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, एक यादगार पल वो देके गए। 34 लोगों की जान नहीं बचाई दोस्तों। मैं ये मुद्दा वापस लेके आ रहा हूँ, इनमें 34 लोगों की जान नहीं बचाई है। अगर एक पिता है ना, अगर उसमें एक पिता की जान बचाई, उसमें जो ट्रैवल बंदा कर रहे थे, तो उन्होंने एक अर्निंग सोर्स की जान बचाई है। एक घर का साया होता है, छत होती है, उसकी जान बचाई है। उस पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचाया। अगर उसके एक माँ बैठी थी, तो उसने एक माँ को जो है, ठीक है, अपने बच्चे से जुदा होने से बचाया। उस माँ को अपने बच्चे से दोबारा मिलने का मौका दिया।
अगर एक बेटे की जान बचाई है तो उन्होंने जो है बेनी राम जी ने एक बेटे को अपने बहन से, अपने भाई से, अपने माता पिता से मिलने का एक दोबारा ज़िंदगी उनको महसूस कराई है। अगर दादाजी की जान बचाई है तो लोगों को, तो उन परिवार वालों को अपनी दादी के साथ रहने का एक सुखद मौका, एक बुजुर्ग का साया उनके सिर में बनाए रहने के लिए बेनी राम जी ने एक प्रकार से एक मौका दिया है। ठीक है, अगर कोई नया शादीशुदा जोड़ा उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो एक प्रकार से लड़की वाले की साइड से भी, लड़के वाले की साइड से पूरे परिवार के लिए खुशी का पैगाम लेके आए। जब लोगों को पता चला होगा एक्सीडेंट हो गया तो लोगों के दिल में यही हुआ होगा, यार उसमें से पक्का बहुत बड़ा हादसा हो गया। इसमें काफ़ी लोगों को डर हो रहा होगा कि मेरे वाले, हमारे परिवार के किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेनी राम जैसे बहादुर व्यक्ति ने जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी गाड़ी की स्किल की काफ़ी अपनी योग्यता से उत्तराखंड परिवहन निगम के ड्राइवर बेनी राम जी ने मैं तहे दिल से उनका दिल से नमन करता हूँ और घुटनों में झुक के उन नमन करता हूँ। उनके परिवार को जो है हिम्मत दे, हौसला अफजाई करे और उनको दुख की घड़ी से निकलने में सहायता प्रदान करे। जो हकीकत कड़वा सच है दोस्तों, 2-4 दिन का ये इमोशनल होता है, 2-4 दिन के अंदर सोशल मीडिया के अंदर ये बातें चलती है, उसके बाद ये बातें सब खत्म हो जाती है। लोग भूल जाते हैं कौन बेनी राम था, कौन सी ड्राइली थी, कितने लोगों की जान बचाई, और जिन लोगों की जान बचाई ने वो लोग भी खुद भूल जाते हैं मेरे भाई। समय का चक्का इस तरह से जब आगे बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे आदमी जिस इंसान ने किसी की मदद की होती ना, वो उसको फिर, ठीक है, धीरे धीरे उसके जो दिमाग की जो धीरे धीरे वो जो है दिमाग की जो यादें धीरे धीरे कम हो जाती है, धुल जाती है। वो लोग भी उस बंदे की शक्ल और वो गाड़ी, सब कुछ, वो हादसा, वो गाड़ी का नंबर, वो जगह, वो जो लोकेशन है, ठीक है, भदौरा खान, वो इलाका वगैरह सब भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कितना बड़ा, मतलब एक वो सर्किल देखिए। तो उन्होंने 34 लोगों की जान नहीं बचाई मेरे भाई, उन्होंने कम से कम 500 लोगों की परिवार की जान बचाई है। कितने रिश्तों को बचाया है, कितने परिवारों को बचाया है, उनके अंदर उनके परिवार के उन सदस्यों को भी बचाया है उनकी जान बचा कर, ठीक है, उनको नया जीवन दान एक प्रकार से दिया है। तो उत्तराखंड सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तराखंड परिवहन निगम की बस लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो सरकारी जॉब पर है, ठीक है, मुझे उनके बारे में इतना पता नहीं कि वो प्राइवेट जॉब के हिसाब से उनको रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कैसे रखा गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया है तो मेहरबानी करके उनके परिवार में उत्तराखंड परिवहन निगम के जो भी उत्तराखंड परिवहन निगम के हेड है ना, ठीक है, उन लोगों के परिवार से मिल के आए और उनको अपने हिसाब से जो भी अपना जितने भी ड्राइवर भाई है ना, एक मुश्त चंदा इकट्ठा करें। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ये चीज़ किसी के साथ भी आ सकती है। एक ऐसा स्टार्टअप कायम करें जिसकी वजह से आने वाले समय के लिए आपका परिवार भी सही तरीके से सुरक्षित है। ये उत्तराखंड परिवहन निगम के ड्राइवर भाइयों के लिए मेरा मैसेज है और उनसे भी है। अभी मैं सिर्फ इनको बता रहा हूँ कि उनके लिए एक सही तरीके से एक स्टार्टअप करें, सही तरीके से वो करें, मतलब उनके लिए जो है एक सहायता राशि प्रदान की जाए और अच्छी खासी सहायता राशि प्रदान की जाए। सब लोग मिलकर ऐसा करें और परिवहन निगम की तरफ से उनको एक मुफ्त अच्छा खासा फंड उनको देना चाहिए, बढ़िया फंड उनको मुहैया कराया जाए, उनकी पत्नी को और उनके परिवार को, ठीक है। अगर उनके वहाँ कोई ऐसा लड़का है, बड़ा लड़का है, काम करने लायक है, तो उसको उत्तराखंड परिवहन निगम के अंदर ट्रेनिंग के द्वारा उसको वहाँ पे, ठीक है, और उसको वहाँ पे जॉब दी जाए उत्तराखंड परिवहन निगम के अंदर, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, जो इस काबिल हो चुका है, बड़ा हो चुका है, ठीक है। और दूसरा, वहाँ के जो जितना भी डोनेशन हो सकते हैं और बाकी उनका जो भी जिस तरीके से फंड पर डॉक्यूमेंटेशन, उनके डॉक्यूमेंटेशन को कोई भी बाधा न डाली जाए और प्रॉपर तरीके से उनका इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर हर जगह का उनका उद्धार किया जाए। मेरा उत्तराखंड परिवहन निगम से हाथ जोड़ के विनती है और उत्तराखंड के सभी ड्राइवर भाइयों से विनती है, प्लीज़ सपोर्ट करो उन भाइयों को, अपनी तरफ से जितना सपोर्ट कर सकते हो उस परिवार का पूरा सपोर्ट करो। उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, संतान की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ से कुछ नहीं चलता है, इससे घर चलता है, इससे, ठीक है। अर्निंग का सोर्स जो थे, ठीक है, बेनी राम जी वो दुनिया से चले गए, भगवान उनकी आत्मा को अपनी शरण में दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, ठीक है। तो इससे सब चलता था उनका उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो, ठीक है, अपने क्या कहते हैं मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हो, स्पेशल तौर पे इसके बारे में एक छोटा सा ट्वीट करें और एक मैसेज दें और संवेदना व्यक्त करें उस परिवार के लिए। 34 लोगों की जान बचाई है, उनको उनका एक, मैं कह रहा हूँ उनका ना, ठीक है, उनका जो है एक स्टैचू जो है पक्का लगना चाहिए। मैं ड्राइवर भाई उत्तराखंड ड्राइवर भाइयों से भी करता हूँ कि उन्होंने भी एक सेना का जैसा काम किया। 34 लोगों की जान बचाना इतना आसान, 34 लोगों की नहीं, पूरे 34 लोगों के परिवार की जान बचाई है उसने, 500 से ऊपर लोगों की बंदों की जान बचाई है। तो उनका एक ऐसी जगह पर स्टैचू बनना चाहिए। मेरा सीरियस मैटर वगैरह, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। ये घटना लाखों में एक बार होती है और यादगार बन जाती है। उनका स्टैचू बनना चाहिए उत्तराखंड। और मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूँ उनको अच्छा खासा फंड रिलीज़ किया जाए उनके परिवार को, ताकि उनके परिवार को ये न लगे मेरे बेटे ने, मेरे पति ने, मेरे पापा ने, ठीक है, जो भी है, ठीक है,
कि उन्होंने जो भी अपनी कुर्बानी दी है वो जाया नहीं हुई है, ठीक है। तो उनको एक अच्छा फंड रिलीज़ किया जाए और इसमें मैं वीडियो में बीच बीच में डालता रहूँगा। ये मेरी चेकलिस्ट में शामिल है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं टैग करता रहूँगा, उत्तराखंड परिवहन के निगम के जो हेड है उनको मैं टैग करता हूँ, उत्तराखंड के ड्राइवरों को मैं, ठीक है, मैं इस चीज़ की याद दिलाता रहूँगा बीच बीच में। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उनके लिए फंड रिलीज किया जाए और जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर डाला है इसमें वीडियो स्पेशल तौर पे बनाएं और उनका फुल सपोर्ट करें। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनके घर में जब तक पैसा सही तरीके अच्छा खासी रकम नहीं पहुँच जाती है, परिवार स्टैंड नहीं खड़ा कर बंदा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उनके परिवार को स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए, ठीक है। और जो उसके मोहल्ला कॉलोनी उस इलाके के लोग हैं ना, प्लीज़ खाली हाथ जोड़ के मत्था टेक के मत आ जाओ, ठीक है। ड्राइवर कोई अच्छा खासा अगर ड्राइवर अगर अर्निंग कर रहा है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भेजा कैसे भी मैंने, वो इतना ज़्यादा हाइप में नहीं होता है। प्लीज़ आपसे इशारा समझ लो, तो आप भी अपनी तरह से अच्छी खासी मदद कर सकते हो। जो ठीक ठाक लोग हैं, छोटे 1 रुपये से लेकर किसी तरह की मदद करिए। इंडियन आर्मी सोल्जर ये विनती करता है। और इसका स्कैनर आप उनका स्कैनर लेके उनके घर का स्कैनर कोई उनके आसपास का डालो और उसमें भी फंड रिलीज करके की कोशिश करके उसमें मैं भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और पोस्ट करें धामी जी, ठीक है। इसमें आप कुछ बोलिए, ठीक है। आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे है। सिकंदर जब दुनिया से गया था ना, तो उसने बोला था कि मेरी दोनों हाथ को खुला रखना। वो ये पैगाम हो गया कि मैं पूरी दुनिया जीतने जा रहा हूँ और 95% मैंने पूरी जिल है, लेकिन खाली हाथ जा रहा हूँ, ठीक है। उम्र के साथ साथ अकल भी आनी चाहिए। मिलते रहे वीडियो, ओके बाय।